नमस्कार, हिंद समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार सबका साथी। जैसा कि आज हम अयोध्या जनपद मिल्कीपुर विधानसभा अंतर्गत विकासखंड अमानी करके ग्राम जिला में पूरे दुबई में खड़े हुए हैं इस समय। जैसा कि यहाँ पे अग्निकांड का मामला प्रकाश में आया है, इस समय हम यहीं पर मौजूद है। अग्निकांड जो स्थान है वहीं पर स्थित हुए हैं। यहाँ पे पता चला है कि वन से लेकर ग्रामीण तक आग भीषण अग्निकांड हुआ है, जो कि हरे वृक्ष के साथ घर भी जलकर तहस नहस हो गए हैं। काफी नुकसान हुआ है, वनों में भी काफी नुकसान हो गया है और घर में भी काफी नुकसान हो गया है। बहुत से लोग रो रहे हैं, इतना नुकसान हुआ है। यहाँ पर पहुँचने में पता चला है कि कुछ वन कर्मियों की मिली भगत और जो लकड़ कट्टे और वन कर्मियों के मिली भगत से ये भीषण अग्निकांड हुआ है। ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि वन कर्मी और लकड़ कट्टे आपस में मिली भगत करके वन की लकड़ियाँ जो हरे वृक्ष है उसका कटवाते हैं। कटवाने के बाद स्वयं उसमें आग भी लगवा देते हैं, जिसका नुकसान ग्रामीणों को भी भोगना पड़ता है। जैसा कि हमारे सामने देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं कि किस तरह से घर जलकर राख हुआ है। और ये दशा देखिए आप, किस तरह से ये छप्पर का घर था और पूरी तरह से जल गया है। ये लकड़ की देख लीजिए, ये दरवाजे देख लीजिए किस तरह से जलकर राख हो गए हैं। सारा कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं, सारा कुछ जलकर राख हो गया है, कुछ बचा नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे अकाल पड़ गया, कोई देवी आ गई है। लेकिन यहाँ का जो पूरा मामला है, पूरा जो घटना है, जैसा कि आप सामने भी देख रहे हैं, ग्रामवासी भी हमारे साथ मौजूद है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम पूरी जानकारी ही लेते हैं कि आखिर ये अग्निकांड कैसे हुई, कब हुई और अग्निकांड होने के बाद में कौन कौन यहाँ पे पहुँचे, इनको क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, यहाँ पे कोई अधिकारी कर्मचारी पहुँचा, इनको किसी प्रकार की जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया गया या नहीं दिया गया, आखिर में ये सब कैसे हुआ, पूरा मामला क्या है, इन्हीं लोग से जानते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक ग्रामवासी जुड़े हुए हैं, घटना के बारे में पूरी जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। ये भाई साहब, ये जो अग्निकांड हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो और कैसे ये सब हुआ? ये भैया लापरवाही इसके घुसे कारण से लगी है आग। इसमें पूरा जो है वन विभाग का लापरवाही है। जो बीट प्रभारी जो है उनकी गलती है, उन्हीं की वजह से आग लगी है हमारे गाँव। बीट प्रभारी कौन है? वो विष्णु चौहान। ये आग कब लगी? ये आग 10 बजे लगी। जैसा कि जो सुनने को मिल रहा है कि लकड़ कट्टे और बीट प्रभारी द्वारा ये इन्हीं के कारण से अग्निकांड होता है। इन्हीं के कारण से होता है, क्योंकि वन विभाग की मिली भगत से जो पेड़ बेचते हैं, पेड़ कट के जाता है, उसके बाद फूल उखड़वाने के कारण में जो सबूत हमारा मिल जाए, जिस भी से उखड़वाते हैं उसके बाद उखड़वाते हैं। ये आग कब लगी? ये आग 10 बजे लगी। और आग पर काबू कैसे पाया, कब आ गया? ये आग को काबू हम थे नहीं यहाँ पे। हम 2 मिनट खंडासा गए थे, वहाँ से वापस दौड़ से भाग के आए तो हमें गांव वाले सब फोन किए, तो हमारे काम से गए थे, क्योंकि हमारे भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया था। हम उनको लेकर अस्पताल में थे, जा रहे थे, तो वहाँ से जब पता चली तो हम भाग के आए। तो यहाँ गांव वाले सब रोने गाने लगे, सब कुछ हुआ। तो हमने सीधा फोन किया जब वन विभाग को, बीट प्रभारी को, तो वो हमसे लड़ने लगे। हमसे फोन पे कहे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, हम क्या करें, हम नहीं आएंगे, क्या करोगे हमारा। वो अपने वो आवास पे, यहाँ उनका बकचुना में आवास है बोधीपुरा में, वहाँ वो रहते नहीं हैं, कभी भी मिलेंगे नहीं आपको, कभी वहाँ वो आते नहीं, उपस्थित नहीं रहते हैं। अग्निकांड होने के कितनी देर बाद आपने संबंधित को सूचित किया और कितनी देर बाद लोग यहाँ पे आए? हम 10 बजे आग लगी थी, 11:30 बजे हम सूचित किए उनको, वन विभाग को, लेकिन वो मौके पे आए नहीं। उसके बाद हम 1 बजे एसओ साहब को फोन किए, तो एसओ साहब ने तुरंत बात को संज्ञान में लिया। उसके बाद फिर हम एसडीएम साहब को फोन मिलाए। एसडीएम साहब तुरंत हमारे साथ फोन दोबारा वो फिर किए हमको। उसके बाद फायर ब्रिगेड को उसने भेजा, क्योंकि ना 100 नंबर लगा ना 102, जो फायर ब्रिगेड का भी नंबर नहीं लग रहा था, हम फोन मिला रहे थे। सीधा हम एसडीएम साहब को फोन मिलाए, तो एसडीएम साहब 4 गाड़ी भिजवाए यहाँ, फायर ब्रिगेड वाले। फायर ब्रिगेड 3:30 बजे आई, 3 बजे लमसम आई, तो काबू 4:30 बजे आग को काबू में पाया गया। उसके बाद अभी भी कहीं कहीं भूर है, लकड़ी है, सब जल रही है, अभी भी पूरी तरह से आग बुझती नहीं। तो संबंधित लोग अधिकारी जब यहाँ पे पहुँचे और पूरी तरह से घटना को देखा, घटना के देखने के बाद उनकी तरफ से क्या राहत मिली और क्या आश्वासन मिला? उनकी तरफ से लेखपाल आए थे, लेखपाल सबका नाम, आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेके गए, नाम नोट। कितने दिन की घटना है ये? 3 दिन हो गया आज। अभी तक कुछ मिला? अभी कुछ खाली राजन पांडे जी आए थे यहाँ पे, उन्हीं ने सबको 1,000 रुपए और चद्दर कम्बल ये देके गए थे। कितने सांसद जी आए थे कल। ये राजन पांडे है कौन? समाज सेवी है जी। तो जैसा कि हमारे साथ ये भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से अग्निकांड हुआ है, पूरा घर वर जलकर रख गया इनका। तो बस ये अगर टीने का छत नहीं होता तो शायद ये भी नहीं होता। कड़ी धूप में ही अपना जीवन गुजारते, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितनी कड़ी धूप है, गर्मी का मौसम है और टीने का छत बना हुआ है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गुजारा होगा। और
जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो घर के मालिक हैं जिनका घर जला हुआ है। इन्हीं से ही पूरा जानते हैं कि क्या क्या इनका नुकसान हुआ है। भाई साहब, क्या क्या नुकसान हुआ है? आग लगने के बाद सब बचता क्या, सब कुछ तो नुकसान हो गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा है। राशन पानी जो बर्तन भाड़ा था, जो सामान जा रहा था, सारा जल गया। भैंस गाय थी उसको बाहर बांध दिया, खेतों में आग लग गई, सब भूसे भासे थे जो, वो भी सारी जल गई। तो आप लोगों को ये अग्निकांड की सूचना कैसे पता चली कि आप लोग कहाँ थे उस टाइम? सर उस टाइम घर पे सब कोई घर पे था, 7 बजे खाना सब कोई खा रहा था। सर आग लगी थी, आग लग गई जंगल में, सब कोई इकट्ठा हुआ, पूरे गाँव में सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और जाकर रोड पे खड़े होकर सब देख रहे थे, आएगी तो बताऊंगा। जंगल में घुसे भी थे, जंगल में इतनी तेजी से दौड़ आई आग, भागते भागते सबका हालत खराब हो गई। फिर भाग के आगे रोड पे खड़े हो गए, रोड पे आके देखे बुताने लगे, हवा चल रही थी उसकी आग के हाथ से, सर कुछ भी नहीं हुआ, सब भाग के आगे गाँव हो गए। अग्निकांड को लेकर कुछ आरोप भी लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों के मिलीभगत से ऐसा हुआ है, जिस पर आप क्या कहेंगे? तो सर तो मन विभाग वाले से तो हुआ है सर, इन्हीं का सारा हुआ है, मन विभाग वाले को सारा है। आपका क्या नाम है? पप्पू मौर्य नाम है सर। जैसा कि हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, इनका भी घर जो है कि जलकर राख हो गया है और पूरा इनसे भी जान लेते हैं। ये भी घर की मालकिन है, इनका भी अभी हमने दिखाया भी था कि घर किस तरह से इनका जल गया है। छप्पर का बना हुआ था और अब तो इनके सर से जो छत भी चली गई, क्योंकि छप्पर का बना हुआ था वो भी चला गया है। तो ये किस तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं इस कड़ी धूप में, इन्हें से ही जानते हैं कि आपका नाम क्या है? गीता मौर्य। तो ये बताइए, जो अग्निकांड हुई है इससे आप क्या कहना चाहती है और ये क्या क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ आपका? सर जब आग लगती है तो आप लोग तो समझ सकते हैं कुछ भी नहीं बचता है, जंगल में आग लगती है, घर जब जलता है तो एक दिन का भी नहीं बच पाता है। उस टाइम आप लोग कहाँ थी जब आग लगी अग्निकांड? घर में ही थे सर, जब आग लगी जंगल में तो सब जल्दी हम लोग हटाने लगे, लेकिन जंगल की आग इतनी तेज थी कि एक साथ उसने 5 मिनट में पूरे गाँव जलकर राख हो गया। तो जब अग्निकांड हुआ, जब आग लगी तो किसी ने संबंधित अधिकारियों को सूचना पहुंचाई थी? जी हाँ। कोई उपस्थित हुआ यहाँ पर? जी नहीं, बहुत देर हो गई थी। जहाँ 10 बजे आग लगी वहाँ शाम के 3 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, जब तक पूरा गांव जल चुका था। लेकिन ये है कि जब गाड़ी आई तब आग बुझाने में थोड़ी सी राहत मिली। तो संबंधित अधिकारियों द्वारा यहाँ पे जो देखा गया, जो उपस्थित हुए देखा गया, तो उनकी तरफ से राहत उपलब्ध कराई गई आपको? जी हाँ, राजन पाड़े सर जी आए थे, उन्होंने कंबल वगैरह चदरा वगैरह बांटा था, पैसे वगैरह भी थोड़े दिए थे। राजन पाड़े है कौन? अब हमारे हिसाब से तो हमारे समाज सेवक ही है वो, क्योंकि सबसे पहले वही आए थे। सरकारी कर्मचारी आए तो उनकी तरफ से अभी तक कोई राहत नहीं मिली? जी सर, आश्वासन सब लोग देकर गए हैं, नाम वगैरह नोट करके लेकर गए हैं। अब आगे क्या वो देखते हैं या भी वक्त बताएगा। जैसे कि हमारे साथ और भी जुड़ी हुई है, इनका भी कुछ नुकसान हुआ है, कुछ क्या बहुत कुछ नुकसान हुआ अग्निकांड में, जैसा कि आप बता ही रही हैं कि किस तरह से जलकर सारा कुछ नुकसान हो गया। इनसे भी जानकारी लेते हैं इनका क्या क्या नुकसान हुआ है। ये जो अग्निकांड हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और जो नुकसान हुआ है ये सब बताइए आप। क्या बताएं साहब, भैया सबका मर्जी बढ़िया बचाव करें, खड़े बच्चे अपन काटो लड़का वो सब करके तो हम लोग क्या बेचता नहीं घर में कितने लोग हैं? घर में हमारे एक बेटा एक पतो बहुत अलग है, हम बुढ़वा साथ हैं। जब ये आग लगी तो सब लोग कहाँ थे? मतलब सभी घर ही रहनी है, लेकिन अब जंगल में आग लगती है तो बुताने गए तो नहीं समझ पा रहा है, आना खुद चलता है तो क्या करेगा। तो संबंधित अधिकारी कोई आया था आप लोगों के पास? वो राजन पाड़े ना और कहीं नहीं आया। जैसा कि बताया जा रहा है कि सिर्फ समाज सेवी, जो अयोध्या जनपद के प्रसिद्ध समाज सेवी है, वही यहाँ पर आए थे और इन लोगों को सहायता प्राप्त की। लेकिन अभी तक जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो विभाग को देख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, सबकी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उनमें से आज 3 दिन हो गया। 17 तारीख को आग लगी थी, आज हो गई है इसमें 19 तारीख, इतना दिन हो गया और अभी तक किसी प्रकार की इन गरीबों को कोई राहत नहीं पहुँचाई गई। अगर समाज से भी राजन पाड़े नहीं होते, इस मामले को नहीं उठाया गया होता, तो शायद ये लोग वो उनके सहयोग से भी वंचित हो गए होते। अगर ये अग्निकांड की जानकारी उनको नहीं मिलती और उनके साथ नहीं खड़े होते, इस मामले को नहीं उठाए होते, तो ये बिना छत के ही रह जाते। अगर इनकी आवाज वो बुलंद नहीं करते, आवाज नहीं उठाते। इन समाचार से मैं रवि शुक्ला, अमानीगंज, अयोध्या।